का स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड होता है कोई ऑब्जेक्ट डाउनलोड करना। इसमें एक फोर्थ नंबर पे एक ऑप्शन नजर आ रही होगी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उन लोगों के लिए स्टूडेंट्स जो इनमें से कुछ भी इसके रेलेवेंट एप्लीकेशन से रेलेवेंट कुछ डाउनलोड करना चाह रहे हैं। कॉरल बारकोड भी है इसमें, कॉरल इसमें फोटो पेंट का इमेज भी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट भी है, उसका चार्ट भी है, काफी सारी प्रोडक्ट्स आपको नजर आएंगी। आप में से जिन लोगों ने वर्ड में काम किया हो, एक्सेल में काम किया हो, चार्ट्स में काम किया हो, पावर पॉइंट की स्लाइड्स पे काम किया हो, मुझे नहीं पता आप में से कौन जानता है कौन नहीं जानता। अगर आप में से कोई काम कर रहा है और उसमें उस डॉक्यूमेंट को, उस एक्सेल की शीट को, एक्सेल के चार्ट को यहां पे लेके आना चाह रहे हो, आप ला सकते हो। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल अप करो, यहां पे एक्सेल वर्कशीट ये लिखी है। वर्कशीट का मतलब एक ग्रिड्स की फॉर्म में वर्कशीट आ जाएगी। वो आपका टैबलर फॉर्म में अगर आपको डाटा एंटर करना हो, यहां से ऐसे कर सकते हो। वैसे तो आज मैं आपको टेबल भी बता देता हूँ, इस घंटे में मैं आपको टेबल भी बता देता हूँ। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ये देख रहे हो, ये पेज है, पेज के ऊपर बाज़ आपको कोई ऐसी कैलकुलेशन शो करनी होती है, आपने अपने स्टाफ की सैलरी की अमाउंट टोटल वगैरह करना हो, कुछ ऐसी कैलकुलेशन करनी हो। कॉरल में ऐसा आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन मेन्यू में नजर नहीं आता। लेकिन अगर कोई ऐसी शीट डिजाइन करनी हो जिसमें कुछ कैलकुलेशन भी रिक्वायर्ड हो, तो आप कैलकुलेशन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में जा सकते हो। दोबारा से देखिए कैसे। ऑब्जेक्ट में जाना है, इंसर्ट में जाना है, और ऑब्जेक्ट के इसमें इंसर्ट में ऑब्जेक्ट की ऑप्शन होती है। इस पर जब क्लिक करोगे, यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन नजर आएंगी, डिफरेंट डिफरेंट। इलस्ट्रेटर, एक्रोबैट, डॉक्यूमेंट, फोटोशॉप का इमेज भी यहाँ पे ला सकते हो। क्या लिखा हुआ है? एडोबी फोटोशॉप इमेज। इसका मतलब फोटोशॉप में जो डॉक्यूमेंट बनता है उसको अगर आपने इंपोर्ट करके यहाँ पे लाना हो, हम इंशाल्लाह कल फोटोशॉप स्टार्ट कर रहे हैं, लाजमी तो उसमें फाइलें बनेंगी भी, सेव भी करेंगे। फोटोशॉप डॉक्यूमेंट बनेगा, फाइल सेव होगी। उस फाइल की जो फोटोशॉप में बनी है, जिसमें आपने इमेज के अंदर कुछ चेंजेस वेंजेस किए हैं, एडिटिंग की है, एडिटिंग करने के बाद वो पूरा इमेज फोटोशॉप का यहाँ पे लाना हो, किसी रोज इंशाल्लाह अगर कहोगे तो मैं फोटोशॉप में जब 2-4 दिन गुजर जाएंगे तो उस फाइल को जो मैंने फोटोशॉप में बनाई हुई यहाँ पे ला सकते हैं। इसका मतलब फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट लाने के लिए आपने जाना है किसमें? ऑब्जेक्ट में, इंसर्ट में, और उसमें अंदर ऑप्शन का नाम है ऑब्जेक्ट। यहां से आप इमेज ला सकते हो। फिलहाल ये जिस दिन हम करेंगे फोटोशॉप में कुछ काम, तो ला के दिखा दूंगा, बल्कि आप फ्यूचर में खुद भी ला सकते हो। ये लीजिए एक्सेल की शीट। ओके करूं? जिन लोगों ने एक्सेल में काम किया हो उनको पता है कि उसकी वर्कशीट इसको इस तरह की होती है। कॉलम बने होती हैं, रोज बनी होती हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं 2-3 एंट्रीज करूंगा और इसको स्टोर करके यहां पे लेके आऊंगा। मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट है, मैं कोई ऐसी लिस्ट बनाना चाह रहा था, पेज के ऊपर लाना चाह रहा था जिसमें 4 प्रोडक्ट्स के नाम है, उनकी कोई प्राइस होगी, वो मैं एंटर करके उसको कहाँ लेके आऊंगा, इंसर्ट करूंगा कॉरल के पेज के ऊपर। ये देखो, प्रोडक्ट नेम, उनकी प्राइस, उनकी क्वांटिटी और उनका टोटल। ये देखो, मैंने सिंपल सी एक शीट बनाई है। आप में से जो एक्सेल को जानता है वो समझ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं। प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूं, साल्ट लिख देता हूं। प्राइस है इसकी कोई 60 रुपए, 3 पैकेट्स। तो इनका टोटल क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन किसकी? प्राइस की, प्राइस की विद इट्स, ये प्राइस ले ली मैं, मल्टीप्लाई बाय इट्स क्वांटिटी। ये लो, 60 को 3 के साथ जरब देंगे तो क्या आएगा? यही आएगा ना, 180। शुगर, ये सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा इसका रफ सा मैं बता रहा हूं। 100 रुपीज 3 किलो इज इक्वल टू फॉर्मूला 100 मल्टीप्लाई बाय। आप में से जो नहीं एक्सेल को जानते छोड़ दो इस ऑप्शन को, लेकिन जो जानते हैं इसकी प्रैक्टिस कर लेना। मैंने सिंपल सा काम किया है, कैलकुलेशन भी कर रहा हूं, टोटल भी करके दिखा दूंगा। ये लो, और इनका टोटल भी कर लेता हूं, इक्वल टू सम। सम में इन तीनों का सम, ये लो जनाब,
इक्वल टू, आप में से कोई एक्सेल में काम कर रहा है या बिल्कुल नहीं? नहीं, आप में से कोई एक्सेल नहीं जानता? और ये देखो, मैंने एक सिंपल सी शीट बनाई, क्लोज करता हूँ, ये देखो, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। ये लो जनाब, ये शीट मैंने किधर बनाई है, कहाँ से आई है ये शीट? क्या मैंने कॉरल में काम किया? नो, मैंने इसको एक दूसरी एप्लीकेशन में क्रिएट करके यहाँ पे लिया, कैलकुलेशन भी हुई है। अच्छा, बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ये आपने बना तो दिया, कल को अगर मैंने इसमें कुछ चेंजेस करनी हो, 3 की जगह मैंने क्वांटिटी 4 करनी हो, या शुगर की प्राइस को मैंने अप डाउन करना हो, क्या हो जाएगा? इस पेज के ऊपर इसकी प्रेजेंस को चेंज किया जा सकता है? यस। आसान से ट्रिक देखो, ये दिख रही है आपको लिस्ट, इस पर डबल क्लिक कर दो, वहीं पे दोबारा चले जाओगे, और इसको मैंने 6 किलो कर दिया, ऑटोमेटिकली एक कैलकुलेशन भी हो रही है और प्राइस की टोटल वैल्यू भी चेंज हो रही है। ये मैंने 4 कर दिए या 5 कर दिए, ये देख रहे हो, ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो रही है ना। यही तो एक्सेल का कमाल है, कैलकुलेशन होती है इसमें, कैलकुलेशन करना आसान है, ये कैलकुलेशन के लिए होती है, अकाउंट्स वाले लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और जब आपने काम कर दिया है, क्लोज करते हैं, क्या ये वैल्यूज इधर चेंज हो गई हैं जो उधर की हैं आपने? अपडेट हो गई लिस्ट, देख रहे हो, ऑटोमेटिकली। ठीक है। अच्छा, बाद लोग स्टूडेंट कहते हैं सर ये पॉसिबल है, मैं एक और पेज ओपन करता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक कंपैरिजन का चार्ट बनाना है। अच्छा, अगर आप स्टूडेंट गौर करो, इसमें चार्ट वार्ट की ऑप्शन नहीं होती, इलिस्ट्रेटर में चार्ट बनाने की ऑप्शन होती है, ग्राफ बना सकते हो, चार्ट बना सकते हो, इसमें चार्ट नहीं होता, इलिस्ट्रेटर में होता है। लेकिन कॉरल क्योंकि बिल्कुल इलिस्ट्रेटर का मुकाबले में है, तो वो ग्राफिक डिजाइनर जो कॉरल में चार्ट बनाना चाहें, एक्सेल का चार्ट बनाना चाहें, ग्राफ बनाना चाहें, बना सकते हो। कैसे? ये देखिए, ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं एक्सेल की शीट वर्कशीट नहीं करूंगा, बल्कि उसके बिल्कुल नीचे वाली ऑप्शन इस्तेमाल करूंगा। क्या लिखा हुआ है? माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ चार्ट करूं? ओके, ये लो, ये देख रहे हो, एक्सेल की एक शीट आ गई, और उसके अंदर कुछ आइटम भी बना बनाया, कोई टेम्पलेट आपको दे दिया कि ईस्ट में फर्स्ट क्वार्टर में इतनी सेल, सेकंड क्वार्टर में इतनी सेल, थर्ड क्वार्टर में इतनी सेल, फोर्थ क्वार्टर में इतनी सेल, और उसका ग्राफ भी बना हुआ नजर आ रहा है। मैं वो बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ना अगर आप गौर करो, ये एक्सेल का एनवायरनमेंट ओपन हो गया है, इसमें आप तसल्ली से काम करो, ये एक्सेल की शीट है। मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों का ना वो बना देता हूँ, रिजल्ट कार्ड बना देते हैं, कंपैरिजन, या सेल का कंपैरिजन दे देते हैं। चलें, मैं हट के बना देता हूँ कुछ। क्या नाम है आपका? अहमद। ये मिस सोफिया, ये मिस सोनिया, मिस सोनिया का ये लो, ये इनके रिजल्ट कार्ड है। मिसाल के तौर पे ये है जी कॉरल में मार्क्स, ये है जी इलिस्ट्रेटर में मार्क्स, ये है जी फोटोशॉप में असाइनमेंट्स के मार्क्स, तो यहाँ पे इनका टोटल आउट ऑफ 100, रफली मैं दे रहा हूँ, आउट ऑफ 100 यहाँ पे टोटल कर देता हूँ, टोटल सम जिसे बोलते हैं, सम अबाउट दीज नंबर्स। ये लो जनाब, चलिए सम क्या करना है, मैं बस इतना ही रखता हूँ, छोड़ो, आसान रखता हूँ आपके लोगों को, मैं मुश्किल बनाऊँ। ये देखो, एक सिंपल सा मैंने एक डेटा रेडी किया, आपका 3 स्टूडेंट्स हैं, उनके आगे डिटेल है, चार्ट बना दें इनका। नंबर
ये मिस सोनिया के नंबर्स, ये सेंटर में जो बार है मिस सोफिया का, और सबसे नीचे मिस्टर अहमद का। ये एग्जैक्टली बार की लेंथ जो है वो इनके नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आपको ये चार्ट की टाइप पसंद नहीं है, डबल क्लिक करो, दोबारा उधर चले जाओ, और चार्ट की मैं टाइप बदल देता हूँ। ये देखो, कॉलम ले लेते हैं। बार मुझे नहीं समझ आ रही, कॉलम अच्छा लगता है, ये कॉलम ले लेते हैं। ये लो, चेक कीजिएगा, क्रॉस किया, बन गया, क्रॉस किया, ये लो, चेक करो। कॉरल में, इलिस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में किसके कितने नंबर हैं आउट ऑफ 100, ये बार्स के साथ ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो कभी इस तरह का अगर आपको क्रिएटिविटी करनी हो ऑन योर पेजेस कॉरल में ग्राफ के साथ या वर्कशीट में वैल्यूज के साथ, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हो। अब आ जाओ जी। अच्छा, सोफिया कह रही है अगर इसमें कलर चेंज करना हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, उसके लिए थोड़ी सी एक्सेल में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। असल में ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो ऑलरेडी एक्सेल में काम कर रहे हैं। क्या सोफिया आपने काम किया है कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में? जो कर रहे हैं ना उनके लिए तो मसला कोई नहीं है, जो नहीं कर रहे उनको मैं सिर्फ इस ऑप्शन के बारे में सिर्फ अवेयरनेस दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ से आप अपनी उस चार्ट को यहाँ पे एंटर करवा देना। ये आप जस्ट करोगे तो ये स्क्रीन के ऊपर आपका कुछ वैल्यूज इस तरह नजर आ रही होंगी चार्ट की फॉर्म में। ये चार्ट मैंने इंसर्ट किया है। और अगर आप इसके डेटे को देखना चाहो, ये क्या है डेटा, इसके बारे में जानना चाहो, तो ये देखो एक ग्राफ बना हुआ आपको नजर आ रहा होगा। अगर आप इसकी वैल्यूज को चेक करना चाहो तो ये फिर यहाँ से जाके डिजाइन में चेंज डेटा, ये टाइप है और ये सिलेक्ट डेटा है। ये एक्सेल अगर आपने किसी ने की हो ये उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है कि ये देखो, ये फूड आइटम्स हैं, ये गैस है, ये मोटेल है, जनवरी में इतने एक्सपेंसेस के, फरवरी में इतने एक्सपेंसेस के। ये अगर आप कोई आप में से कोई कोई एक्सपेंसेस को देखना चाहे, बनाना चाहे, कोई शीट ऐसी डिजाइन करना चाहे और उसमें फिर ग्राफिकली इसको शो करना चाहे इन वैल्यूज को ऑन योर स्क्रीन, तो ये बेस्ट है उनके लिए। तो ये यहाँ से आप इसको बाकायदा इस पे आप काम कर सकते हो। तो ये चार्ट की टाइप, और चार्ट की टाइप अगर आपने बदलनी हो, चार्ट की टाइप यहाँ से बदली जा सकती है। देखो, ये ले लो, बार ले लो, चेक करो जरा, ओके करने पे ये बार टाइप हो गई। और अगर आप इसको, ये पूरे ग्राफ की स्क्रीन नजर आ रही है आपको, ठीक है। और अगर कभी आप इसके अंदर डाटा में कुछ चेंजेस करना चाहो तो ये सिलेक्ट डाटा होता है, यहाँ पे डाटा में भी चेंज कर सकते हो। मिसाल के 12 के बजाय आपने 34 करना है, या वैल्यू आपने यहाँ पे चेंज करनी है, तो आप यहाँ पे करके इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद योर डिफरेंट नंबर्स। तो ये जब आप कर लो, तो जब आप क्रॉस करोगे तो इसकी स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी किस पेज पे आएगी, जो आपका कॉरल का करंट पेज था, ये आ गया। मॉडल इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है विद ग्रे शेड, ऑरेंज फूड गैस को शो कर रहा है, ब्लू फूड आइटम्स को शो कर रहा है। तो कभी आप इस तरह का स्क्रीन के ऊपर ग्राफिकल आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ग्राफिकली शो करना चाहो तो ये एक ऑप्शन मौजूद है, इंसर्ट आप कर सकते हो थ्रू ऑब्जेक्ट इंसर्ट। अच्छा, अच्छा, आपको कुछ दिन पहले याद होगा मैंने एक ऑप्शन करवाई थी, ये देखो। अब मैं आपको ना ये दो ऑप्शन को फटाफट आपको बताना चाहूंगा। क्रिएट करना, क्रिएट में एक ऑप्शन होती है पैटर्न फिल, एक ऑप्शन होती है एरो हेड। अगर आपको स्टूडेंट याद हो मैंने कुछ दिन पहले आपको एरो हेड करवाया था। एरो हेड क्या करता है कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये इसका अगर हेड और टेल लगानी हो आप लगा सकते हो। ये है ना हेड, ये हेड है, और ये टेल लगा दो, जो भी आप इसमें से अटेम्प्ट करना चाहो।
अगर आपको कहा जाए क्या ये एरो हेड टेल आप खुद बना सकते हो, आपने अगर एरो हेड टेल खुद क्रिएट करनी हो तो कैसे करनी, ये देख रहे हो, ये एरो हेड है, ये एरो टेल है, ये टूल्स को इस्तेमाल करके बनाई है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि क्या ये पॉसिबल है कि आप में से कोई अगर चाहो एरो हेड एंड टेल अपना कोई क्रिएट करना चाहो तो कैसे करते हैं, वो मैं आपको बताने लगा हूं। ये देखो, आपने एरो हेड टेल बनाना है, मैं काम करता हूँ कस्टम कॉमन शेप्स में जाता हूँ, यहां से कोई शेप जल्दी से काम मुकम्मल करने के लिए ले लेता हूँ। एरो हेड कौन सा अच्छा लगेगा, वैसे तो इसमें आप कोई भी लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो, कोई भी सिंबल लगा सकते हो, ये लगा दें। ये देखो, आप चाह रहे हो ये एरो हेड बन जाए। अच्छा, इस एरो हेड में अगर आपको चेंजेस करना चाहो आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे क्या करना चाह रहे हो, आप इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व्स कर लो, ये याद होगा बहुत दिन पहले बताया था। फिर ये शेप टूल से इसकी शेप को अपनी मर्जी से चेंज में जो करना है आप कर लो, ये लो। इसके अंदर अगर आपने फिलिंग भी करनी है आप फिलिंग भी कर लो, इसकी डायरेक्शन अगर आपने चेंज करनी है आप डायरेक्शन इसकी चेंज कर लो, इसके अंदर अगर आपने कुछ और ऐड ऑन करना है आप कर लो। मिसाल के तौर पे मैं काम करता हूँ, इस शेप में मैं इसके बैक के ऊपर ना यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना के उसको कंबाइन वगैरह कर देता हूँ। ये समझ लो मैं एरो हेड या टेल के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूँ। ये लो, इसको मैंने कंबाइन कर दिया, मतलब एक ही शेप बन गई। अब इसको मैं अब चाह रहा हूँ कि एरो हेड या टेल में चला जाए। अब वो कैसे जाएगा, उसके लिए आपने अपना डिजाइन रेडी करो, रेडी करने के बाद आप जाओ ऑब्जेक्ट मेन्यू में और क्रिएट में जाके एरो हेड पे क्लिक कर दो, ये उसी लिस्ट में आ जाएगा जो आपको साइड पे पड़ी हुई नजर आ रही है हेड टेल में। ये नया सिंबल आपने बनाया है, शेप टूल को यूज किया, कन्वर्ट कर किया, डिफरेंट शेप्स को अटेम्प्ट किया, बना बनू दिया आपने जो शेप बनानी थी। एरो हेड पे क्लिक कर दो, ये लो जी, ये एरो हेड है, ये बना हुआ है। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, ये इसका नाम है, नाम रख देता हूं ICT एरो हेड, ठीक है, नाम मैंने दे दिया, ओके कर देते हैं। कल को अगर आप इसी सिंबल पे इसी शेप पे यहां पे लगाना चाह रहे हो, अभी आपने क्रिएट किया यहां पे, एक तो ये ना इसमें से लिस्ट में से ले लो, मौजूद है, लेकिन आपने बिल्कुल एंड पे चले जाओ, ये आ गया, ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, क्लिक कर दो, ये लो बन गया, ये आपको एरो हेड यहाँ पे आ गया। अब आप मसला पता क्या है, एरो हेड की डायरेक्शन का मसला है, ये इसने फेस ऊपर किया हुआ है, आप कह रहे हो फेस को थोड़ा सा स्ट्रेट कर दिया जाए, तो इसको एडिट कर लो। एडिट करने के लिए स्टूडेंट्स आपने प्रॉपर्टीज में जाना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। आपको याद होगा मैंने आपको प्रॉपर्टीज बहुत अर्सा पहले करवाई थी एरो हेड टेल की, यहाँ पे चले जाएगा। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसका जो हेड की डायरेक्शन है ऊपर क्यों है, इसे स्ट्रेट नहीं किया जा सकता है, यस व्हाई नॉट। इसके लिए आप लोगों ने इसके एरो हेड टेल के बॉटम पे स्क्रॉल करके आ जाएगा, ये है जी वो हेड, ये 3 डॉट्स याद होंगे, इसमें आपने एडिट कर लेना है इसको। और एडिट करने के बाद अगर आप समझते हो कि यार इसकी जो डायरेक्शन है वो सही नहीं है, चेंज कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लो रोटेट कर लो, यहां से आप चेंज कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो ऐसे। इसको आप हॉरिजॉन्टल और मिरर ये भी कर सकते हो, ये देखो उल्टा देगा उसको ऊपर नीचे। लेंथ इसकी कम कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, विड्थ और लेंथ प्रोपोर्शनली छोटी हो रही है, बड़ी भी कर सकते हो, ओके करोगे ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो डायरेक्शन की सेट हो रही है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा था ना, थोड़ा सा इसको मजीद इस तरफ आपने रोटेट करवा लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, आप रोटेट यहां से करवा लो। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना एरो हेड टेल भी अगर आप बनाना चाहो आप बना सकते हो, लिस्ट में ऐड कर सकते हो।
करने के बाद उसको आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर अटेम्प्ट करके दिखा सकते हो। जैसे ये मैंने आपको एरो हेड अपना मर्जी से आपने ऐड ऑन करके इसको क्रिएट कर दिया। दिस इज ऑल अबाउट एरो हेड को ऐड कैसे करना है, एरो हेड को अप्लाई कैसे करना है, एरो हेड को एडिट कैसे करना है। बाद में जरूरत पड़ जाती है, आप एरो हेड में अगर चाहो तो आप किस तरह, अच्छा एरो हेड टेल में अगर आप चाहो अपना नाम भी दे सकते हो। अब वो कैसे, ये लो मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे ट्रेनिंग। ट्रेनिंग को मैं एरो हेड के तौर पे ऐड करना चाह रहा हूँ या टेल के तौर पे, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन करने में क्या हर्ज है। वो आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि करना है कर लो, ये लो राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू कर्व कर लो। करने के बाद आपने अगला काम क्या करना, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है, क्रिएट में जाना है और इसमें एरो हेड पे आपने क्लिक कर देना। इतनी सी बात है, बस ये आपकी ऑप्शन है और ये इसका काम है। ये देख रहे हो ट्रेनिंग, और ब्लैक के साथ वो उसको कनेक्ट करके दिखा रहा है। इसको आगे पीछे कर सकते हैं, डोंट वरी। ये अगर आप कहो कि सर ये जो है ये इसको किस तरह करेंगे सेटअप, अभी कर लेते हैं। ये देखो ट्रेनिंग, मैंने इसका नाम दे दिया, नाम देने को ओके कर दिया। इसको क्या यहाँ पे लगा दूं, किसी शेप पे लगा दूं, ये लो इस पे लगा दें, ये लो लग गया, बिल्कुल लग गया। थोड़ा सा वेट बढ़ाओ, ये लो एरो हेड आ गया ना। टेल भी लगा सकते हैं। और अगर आप कह रहे हो कि सर इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ करें, इसकी शेप को थोड़ा सा सेट करें, अभी कर लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एडिट करो इसको, यहां से इसका ऑफसेट चेंज कर लो, हो रहा है। ऐसा हम करते नहीं है लेकिन ऑप्शन है, अगर करना चाहो तो। बाद में आपको जरूरत पड़ सकती है। एरो हेड टेल में आप अपने नाम को विजिबल करना है या आपने कोई इस तरह करके आपको दिखाना है, ठीक है, ओके कर दो, ये लो। तो एरो हेड टेल आप अपना क्रिएट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अच्छा अगली बात, मैं अब आपको, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर पैटर्न अगर बनाने हैं तो कैसे बनते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं पैटर्न होते क्या हैं, कहाँ पे अप्लाई करते हो। आपको याद होगा मैंने ये पेज के ऊपर पैटर्न ऑलरेडी जो बने हुए हैं उनको अटेम्प्ट करने लगा। पैटर्न होते हैं यहाँ से स्टूडेंट्स, नहीं नहीं, ये ये पैटर्न है। इंटरेक्टिव फिल याद होगा, आप बहुत अरसा पहले करवाया था इंटरेक्टिव फिल। इंटरेक्टिव फिल में ये होता है पैटर्न। बिट में पैटर्न नजर आ रहा है और ये वेक्टर वेक्टर पैटर्न नजर आ रहा है। अगर आपको कोई कहे कि ये पैटर्न आप खुद बनाओ, बना के यहाँ पे लिस्ट में ऐड कर दो, ये पैटर्न है ना, ये पैटर्न है, ये पैटर्न एक बना हुआ है। इसको अगर इस पैटर्न को अगर आपने एडिट करना हो, बनने के बाद एडिट करना हो, सर एरो हेड लगाने के बाद एडिट होता है। पैटर्न भी लगाने के बाद एडिट भी हो सकता है, बनाने के बाद एडिट भी हो सकता है, लेकिन एडिट करने के लिए फिर इधर एडिट में जाना पड़ेगा। ये एडिट है, यहां से पैटर्न को एडिट करते हो, जिसमें विड्थ हाइट चेंज करना, डायरेक्शन चेंज करना, इसकी स्क्यू वैल्यू सेट करना, इसको रोटेट करना, ईच एंड एवरीथिंग ये पॉसिबल हो जाता है अगर आप करना चाहो तो। और ये करने के बाद जब आप ओके करोगे तो अप्लाई हो जाएगा करंट फ्रेम में। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ पैटर्न आपने बनाना है, खुद बनाना है, तो मैं आपको पैटर्न बनाना सिखाने लगा हूँ। पैटर्न बनते किस तरह है, कोई भी चीज बना लो उसको पैटर्न के तौर पे आप इंट्रोड्यूस करवा दो। मिसाल के तौर पे मेरे पास कुछ भी नहीं कर रहा, मैं यहां पे चंद शेप्स को स्टार का पैटर्न बना देते हैं। ये लो कुछ भी नहीं कर रहा, ये स्टार है, ठीक है। इसको पैटर्न के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो, अभी कर लेते हैं। कलर कर दिया ये। अब आपने पैटर्न में एक सिर्फ स्टार रखना है या कुछ और भी रखना चाह रहे हैं। मैं एक और काम करता हूं, मैं कह रहा हूं यार इसके राउंड ना एक बॉक्स बना लेते हैं, इसको पैटर्न के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। ये एक बॉक्स विद स्टार, बॉक्स का कलर करना है, कर दूं क्या, रेड कर दूं, और इसको मैं इसके बैक पे ऑर्डर में लगा देता हूं, तो उसको भी तो देखना है ना स्टार को। ये एक पैटर्न बना दिया मैंने, क्या इसको पैटर्न के तौर पे ऐड कर दें।
पैटर्न क्रिएट करवा दूं इसका। आपने अब करना क्या है, ये सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट मेन्यू में गए और क्रिएट एरो हेड हो गया, ये पैटर्न फेल है। अब इसको आपने वेक्टर पैटर्न के तौर पे ऐड करना है या बिटमैप। वेक्टर और बिटमैप में फर्क है। वेक्टर का मतलब होगा जब साइज आप बहुत बड़ा भी कर दोगे पैटर्न उसका डिस्टर्ब नहीं होगा, मतलब पिक्सेलेट नहीं होगा। बिटमैप रास्टर होता है। अब आपने इसको बिटमैप पैटर्न के तौर पे ऐड करवाना है या टू कलर पैटर्न के तौर पे, हाई लो रेजोल्यूशन। अब इनमें से तीन ऑप्शन है, याद होगा इंटरेक्टिव फील्ड में तीन ऑप्शन थी, साथ साथ पड़ी हुई थी। एक थी वेक्टर पैटर्न, एक थी बिटमैप पैटर्न, एक थी टू कलर पैटर्न। ये उनके बारे में पूछ रहा है कि आपने इसमें पैटर्न की कौन सी टाइप बनानी है। मिसाल के तौर पे वेक्टर पैटर्न बना देते हैं। अब आपको ये एक पॉइंटर नजर आ रहा है, इससे आपने उस पार्ट को बताना है जिसको वेक्टर के पैटर्न के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाना है। मुझे इतने सेव करवाना है। इसका मतलब कोई इमेज में से भी एक हिस्सा हो सकता है जो पैटर्न बन सकता है। क्या ये वाला एरिया आपसे मुतमिन हो आप लोग? एक्सेप्ट, ये पैटर्न बन चुका है। क्या नाम देना है पैटर्न का? पैटर्न का टाइटल क्या रखना है? पैटर्न का टाइटल रख देते हैं स्टार बॉक्स, नाम जो भी मुनासिब सा। और अगली बात, इसको किस लिस्ट में ऐड करना है? एब्स्ट्रैक्ट है, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये नाम आएंगे बाकायदा। डेकोरेटिव है, फैब्रिक है, फ्लोरा है, फूड, ज्योमेट्री। चलिए ज्योमेट्री में रख लेते हैं, सेव कर लेते हैं। अब आपको ये पैटर्न लगा के दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपके पास एक पेज है, पेज के ऊपर मैंने एक बिग सर्कल बनाया, इसके अंदर पैटर्न, वेक्टर पैटर्न को ऐड करके दिखाता हूँ जो थोड़ी देर पहले मैंने बनाया है। अब वो कहाँ पे आएगा? इंटरेक्ट फील्ड में आएगा। और ये वो पैटर्न है जो थोड़ी देर पहले आपसे पूछ रहा था, वेक्टर, बिटमैप, टू कलर। इसका मतलब अगर आपके पास कोई इमेज भी हो ना, इमेज डाउनलोड किया हुआ, उसमें से भी आप एक पार्ट को एज ए पैटर्न बना सकते हो। अभी तो मैंने खुद से बनाया ना एक सर्कल और वो सॉरी एक बॉक्स और स्टार। आप कोई इमेज भी डाउनलोड करके वहां से भी पैटर्न के तौर पे वो, चले वो भी करके दिखाता हूँ। अभी ये देखो, ये वही नहीं पैटर्न जो थोड़ी देर पहले। ये देखो, ये लिस्ट में ऐड ऑन हो गया है। ये वो पैटर्न थे जो बड़े लिमिटेड थे, मौजूद थे, जो आपके इनमें से कोई पैटर्न के तौर पे आपने लगाना है, ये लगा लो। लेकिन आपने अपना पैटर्न क्रिएट करके उसको अटेम्प्ट करना है, तो अब वो भी आ गया लिस्ट में। ये देखो, सबसे नीचे, सबसे आखिर ये वाला, चेक कर लो। ओ सॉरी, किधर गया वो पैटर्न? हाँ, ये कैटेगरी आपको बतानी पड़ेगी। ये देखो, ज्योमेट्रिक में है ना, ये वाला है, ये चेक कर लो। हाँ, पूरे पेज पे भी लगा सकते हो। तो पेज को आप ये लो, पेज पे लगा लो। भाई कुछ भी हो, किसी शेप में भी लगा सकते हैं। आप पेन टूल से ड्रॉ करके उसमें आप पैटर्न ऑन कर दो। ये लो, ये है ना वेक्टर। लग गया कि नहीं लग गया? और इसका साइज यहां से कंट्रोल भी कर सकती है, देखो, जितना मर्जी। अगर इसमें एडिटिंग करनी हो, रोटेट करना, रोटेट भी कर सकती है। देखो, ये यहां से कर लो। अगर मुश्किल हो रही है इसके थ्रू कंट्रोल करने में, तो एडिटर इसका ओपन कर लो, यहां से भी कर सकते हो। और ये देखो, नाम आपने ये दिया था ना, स्टार बॉक्स। आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इसमें अगर आप इसके ऑफसेट वाइज काम करना चाहो, ये देखो, ये ऑफसेट यहाँ से चेक करना पीछे क्या हो रहा है, बल्कि इधर देखो क्या हो रहा है, ऑफसेट चेंज हो रहे हैं। आपने बनाया था वैसे किसी और तरह था। ये देखो, टिल्ट करना, ये लो, वो देखो पीछे क्या हो रहा है और करंट फ्रेम में क्या हो रहा है। रोटेट करना, घुमा रहा है, विड्थ हाइट छोटी करनी है, ये लो, हो रही कि नहीं हो रही? इसका मतलब है आप अपने पैटर्न खुद से डिजाइन कर लो, हैं, खुद से डिजाइन कर लो, या कोई इमेज ले आओ उसको एज ए पैटर्न ऑन कर दो। ये तो आपकी मर्जी है ना। ये देखो, अगर आप कोई अच्छा सा इमेज आपके पास पड़े हुए हैं, आप उनमें से उसको पार्ट ऑफ द पैटर्न बना दो। किसका बना दो? बर्गर का बना दो पैटर्न।
किसी पार्ट का बना सकते हो, किसी सेगमेंट का बना सकते हो। ये सारे आपके पास इमेजेस पड़े हुए हैं। आप जिस हिस्से का पैटर्न के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहो, आप उस पार्ट में से उस सेलेक्ट कर लो उसको और अटेम्प्ट कर लो। चलो मैं ज़रा एक पार्ट ऑफ द इमेज उठाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ज़रूरी नहीं होता कि सारे को आपने पिक करना है, आपने उसमें से कोई हिस्से को भी अगर आप पिक करना चाहो। चलिए ले आते हैं। ये आया है image। इसमें से आपने सिर्फ इस पीस को उठाना है एज ए पैटर्न। तो आपने जाना है, कहाँ जाना है? ऑब्जेक्ट मेन्यू में क्रिएट, ऑब्जेक्ट मेन्यू में क्रिएट पैटर्न फिल क्लिक करना है। अब मुझे बताओ बिट मैप बनाना है या वेक्टर बनाना है? बिट मैप बना लेते हैं इस पर। ये लो, ये बर्गर को उठा लेता हूँ। एक्सेप्ट, यस। हाई रेजोल्यूशन पे CMYK के, ओके। ये लो, कहाँ रखना है? एसिड का नाम बर्गर, ज्योमेट्रिकल कैटेगरीज में या फूड में रख दो। आप अपनी कैटेगरी भी बना सकते हैं, नाम से बना दो, अपने नाम से बना दो कैटेगरी, उसमें रखना शुरू कर दो कलेक्शन को, जिनको आप फ्यूचर में डिफरेंट 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 प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल करना चाह रहे हो पैटर्न के तौर पे। आप अपना कैटेगरी नहीं बना दो, जो बनी हुई है उनमें से किसी में रखना है, फूड में रख देते हैं, सेव। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? जहाँ करना चाहो, पेज के ऊपर लगाना है। लो जी, पेज पे पैटर्न फिल कर देते हैं। ये लो, ये लो, कहाँ रखा था आपने? बिटमैप में, बिटमैप पे क्लिक कर दो। वो देखो फिल हुआ कि नहीं हुआ? पढ़ा हुआ ना, फूड में रखा था ना, ये आ गया। अब इसमें अगर आप एडिटिंग करना चाह रहे हो तो एडिटर में चले जाओ। एडिटर में जाके ये जी इसका सारा सेटिंग, अगर आप समझते हो कि इसकी थोड़ी सी आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, एजेस पे वर्क करना है, ब्राइटनेस पे काम करना है, कलर्स पे काम करना है, आप यहां से इस पैनल के थ्रू ये सारा सेट कर सकते हो। इसको थोड़ा रोटेट करना है, ये ऐसे दिखाना है आपने अपने फ्रेम में, ऐसे कर लो। इसके ऑफसेट वाइज आपने चेंज करना है, ये लो ऑफसेट ब्रेक कर रहा हो, रोटेट करना है, रोटेट कर लो, ये लो। साइज छोटा करना है, साइज छोटा कर लो। और ये वो हैंडल है जिससे आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हो, बड़ा छोटा। ये देखो पूरे फ्रेम में आ गया, पूरे बर्गर्स का उसने फिल इंटरेक्टिव में। और यहां से भी इसके साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो, रोटेट यहां से भी कर सकते हो, साइज रोटेट वगैरह वगैरह। आई समझ? क्या कर सकते हो आप इसमें? ठीक है, ऑप्शन है अगर आप इस्तेमाल करना चाहो। ये होगी जी क्लियर। अब मैं आपको एक और ऑप्शन इसकी करवाने लगा हूँ। ऑप्शन का नाम है क्रिएट न्यू सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है? पावर क्लिप का तो मैंने बताया हुआ है आपको, प्लेस एम्प्टी ये वो, इनसाइड ऑब्जेक्ट के इनसाइड पावर क्लिप हमने 100 दफा इस्तेमाल किया होगा। तो ये तो ऑप्शन क्लियर है। सिमेट्री के बारे में बताऊं, सिमेट्री से भी बहुत अच्छा अच्छा काम कर सकते हो। मिसाल के तौर पे क्या काम कर सकते हो बताने लगा। ये देखिए, बाल का ना आपको ऐसी शेप्स बनानी पड़ सकती हैं जिसका एक साइड आप कंप्लीट करो, दूसरी ये खुद बनाए। सिमेट्री, ऑप्शन का नाम है सिमेट्री। अगर आपको जरूरत पड़ जाए ऐसी स्क्रीन के ऊपर, पेजेस के ऊपर डिजाइन में, आपको एक हाफ आपने बनाना है, रिमेनिंग आप वो खुद बना दे। अब सिमेट्री आप इसे मिरर भी बोल सकते हो, मिरर कर देता है। अब ये किस तरह करता है, ये देखिए। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है और ये है सिमेट्री। सिमेट्री की जो शॉर्टकट की है वो Alt+S है। जैसे आप क्लिक करते हैं सिमेट्री पे, ये देखो जी, इसकी प्रॉपर्टी बाहर आ गई। ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज है। इनको आप देख लो, एक दफा समझ लो। अभी मिरर
की जो लाइंस हैं, नंबर ऑफ मिरर सिमेट्री लाइंस एक ही है, और वो ये है, ये लाइन दरमियान में मैं ले आया खुद, ये दिख रही है, इसको आप दाएं बाएं कर सकते हो, मिरर ये लाइन वाइट रेड कलर की नजर आएगी, इसको पेज के सेंटर में ले आओ, ये पेज के सेंटर में आ गई। अब याद रखना, जब कभी आप बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, दूसरी साइड ये खुद कंप्लीट करेगा। बाद अगर आपको जरूरत पड़ जाती है ऐसा एक्शन करने की, ये लो, एक साइड आपने बनानी है, दूसरी साइड अगर आपको ना दिख रही हो एग्जैक्ट वैल्यू के साथ, तो ये बटन ऑन कर दिया करो, शो फुल व्यू प्रीव्यू, ये यहां से बाद का तो फिलिंग नहीं दिखती, या आप करते हो वो नहीं दिखती, जैसे मैं अब कर रहा हूं, ये लो, ये मैं कर रहा हूं, ये लो, एक साइड आप कंप्लीट करो, दूसरी ये खुद बना रहा है, क्योंकि मिरर आपका वन लाइन मिरर सेंटर में दिख रही है। और अगर ना दिख रहा हो तो बताने लगा हूं, ये आखिरी दो बटन का रोल बताने लगा हूं। ये आखिरी दो बटन में ये बटन होता है स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी वैसी दिखाए जैसी लेफ्ट साइड पे वैसी राइट पे दिखाए, अगर ये ऑफ कर दें तो फिल वगैरह नहीं दिखाता, शेप जरूर दिखा रहा होता है। फिल के साथ देखना हो, प्रेजेंस चाह रहे हो, मिरर, ये ऑन कर दिया करो, ये ऑन ऑफ। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर उधर जो बनाते हैं वो तो दिख ही नहीं रहा, मैं इधर अगर शेप साइज सेट करता हूं, देख रहे हो, इसको मैं पाई कर देता हूं, जो मैं लेफ्ट साइड पे कर रहा हूं राइट साइड पे वही हो रहा है। और अगर आपको ना दिख रहा हो एग्जैक्ट वर्जन इसका, ये वो बटन होता है जिसको ऑन कर देना चाहिए। दूसरी बात, जब आपने कंप्लीट कर लिया कोई डिजाइन, और अगर आप लाइन नहीं देखना चाह रहे बीच में जो इस वक्त है, इस लाइन को आप जितना पीछे कर दोगे उसका मिरर उतना पीछे पुश हो जाएगा, जितना क्लोज कर दोगे उतना क्लोज आ जाएगा। ये ये है इसकी लाइन का काम। और अगर आपको लाइन के साथ काम कर दिया, जो सेटिंग करनी थी पेज पे कर दी, इसको ऑफ भी कर सकते हो, मिरर सिमेट्री लाइंस को ऑन ऑफ हाइड करने के लिए, ये लो, शो हाइड, शो हाइड। अच्छा अगली बात, मैं आपको ना इसमें एक चीज और, इस वक्त मिरर वन है, टू कर लो, ये लो, चार बॉक्सेस में आपकी उसकी प्रेजेंस देख रहे हो, तीन कर लो, डिजाइन देखो, मिरर सिमेट्रिकल, ये 12 होती हैं मिरर के, 12, 12 का मतलब ये हुआ एक डिजाइन आपका जो एक साइड के ऊपर एक पार्ट में करोगे, रिमेनिंग 11 वो खुद करेगा, कुछ भी हो, एनीथिंग। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक सिंपल डॉट भी लगाता हूँ ना, एक स्टार भी लगाता हूँ, या एक फ्री हैंड के साथ मैं स्ट्रोक लगाता हूँ, या आर्टिस्टिक मीडिया के अंदर मैं किसी ब्रश का स्ट्रोक लगाता हूँ, चेक कीजिएगा, रिमेनिंग में वो खुद करेगा, चेक कर लें, देख रहे हो। सिर्फ मैंने एक जो छोटा सा दायरा ये लगा दिया, ये लो, ये आर्टिस्टिक मीडिया है, सर्कल ले लो, स्टार ले लो, ये लो, यहां मैं स्टार लगाने लगा हूं, यहां पे रिमेनिंग 11 में देखो स्टार लग गया, मिरर, इसके अंदर फिलिंग करता हूं, ये लो, देख रहे हो, सब में वो डिजाइन कंप्लीट कर रहा है। तो बाद का तो आपको इस ऑप्शन की जरूरत पड़ सकती है, और अगर आप इसको, इसकी जो मिरर सिमेट्रीज को कम करना चाहो, मिनिमम 1 होती है, मैक्सिमम 12 होती है, ये किसी टाइम पे भी कर सकते हो, ये लो, डिजाइन में चेंजेस हो रही हैं। एक्चुअली तो ये था ना, वन टाइम लेफ्ट राइट मिरर हो रहा है, सिंगल लाइन, जैसे टू करोगे डिजाइन में टोटल आपकी उसकी उतने मिरर इमेजेस जनरेट हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, और ये हो जाए फिनिश, फिनिश के बाद
ये अब आपके पास ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। और अगर कल को आप आते हो, ओपन करते हो इस फाइल को, करने के बाद आप इन मिरर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जब क्लिक करोगे, पिक टूल से क्लिक करोगे, दोबारा से ये इसका एडिटर ओपन हो जाएगा। ये एडिट रिमूव करूंगा, खत्म कर देगा क्या, सिमेट्रीज को जो एडिट हो सकती हैं वो रिमूव हो जाएगा। लिंक को ब्रेक भी कर सकते हो। अगर आपने एक दफा लिंक ब्रेक कर दिया ना, तो ये जो एडिट होने लगा ये नहीं होगा। पहले एडिट करना सिखाता हूं। एडिट पे क्लिक करो। एडिट पे क्लिक करते ही वो देखो दोबारा एडिटर आ गया। आपके पास इनकी वैल्यूज को रोटेट भी कर सकते हो 90 डिग्री। ये देखो 130। इसका साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हो। इनके नंबर ऑफ मिरर लाइंस को भी जनरेट कर सकते हो। एडिटर आपके पास हरदम अवेलेबल है। फिनिश करके आप जब कहो इस पे क्लिक करके एडिट कर लेना। लेकिन 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 आपने एक दफा ब्रेक कर दिया, लिंक खत्म। अब आइंदा चाहे 1 मिनट के बाद आओ, चाहे 100 घंटों के बाद आओ, जब क्लिक करोगे नहीं अवेलेबल फीचर। जो हो गया सो हो गया, बस ये फाइनल है। इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जब तक आपने लिंक को ब्रेक नहीं करोगे, एडिटिंग अवेलेबल है। लिंक एक दफा ब्रेक कर दिया, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं वापसी का, एडिटिंग करने का। अभी मैं कर लेता हूँ, अंडू कर लेता हूँ, लेकिन कल अगर मैं इसको एक दफा बंद करके दोबारा आऊंगा तो अंडू भी खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब तक आप फाइनल ना कर लो इसका लिंक का जो ब्रेक लिंक नहीं करना। एक दफा ब्रेक लिंक हो गया तो एडिटिंग नहीं होती। अब तो मैंने कंट्रोल Z कर दिया ना, अंडू कर दिया, ये अंडू नहीं होगा। फिर एक दफा आपने कॉरल से बाहर निकले, अंडू भी नहीं अवेलेबल। उम्मीद है आपको एडिट की भी समझ आ गई होगी, ब्रेक लिंक की भी समझ आ गई होगी। और अगर मैं इसको रिमूव पे क्लिक कर दूं तो क्या होगा, रिवर्ट प्राइमरी ऑब्जेक्ट टू बेसिक ऑब्जेक्ट एंड डिलीट ऑल ऑब्जेक्ट कॉपीज। करूं क्या क्लिक, ये देखो रिमूव। सिर्फ वो रह गया जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट थे, मिरर शिरर गए। क्लियर है? ऑप्शन का नाम क्या, नाम है ऑप्शन का, सिमेट्री। अंडू कर देता हूं फिलहाल। इसका मतलब ये हुआ, अब आपको इन 3 बटन की समझ आ गई, तीनों में क्या फर्क है। ब्रेक में ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट जो इस वक्त नजर आ रही वो रहेगी, लेकिन मजीद एडिटिंग नहीं अवेलेबल। लेकिन अगर आपने रिमूव कर दिया तो इसकी कॉपीज जो आपकी, चूंकि आपने एडिटर में देखो कितनी कॉपीज हैं, 6। एक रहेगी कॉपी, बाकी 5 खत्म हो जाएगी। एक्चुअल रहेगी ओरिजिनल 1, बाकी खत्म हो जाएगी। ठीक है? कभी अगर आपको जरूरत पड़े आप इससे बहुत कुछ बना सकते हो स्टूडेंट्स। और फिनिश जब तक नहीं करोगे, और फिनिश करने के बाद कभी भी, जब तक ये 3 अवेलेबल हैं ऑप्शंस, आप इसमें काम कर सकते हो। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक को अटेम्प्ट कर लिया, रिमूव और ब्रेक लिंक में समझ आ गई फर्क क्या है। रिमूव में सिर्फ एक आइटम रहेगी, बाकी 5, चूंकि 6 मैंने कहा है, 5 खत्म हो जाएंगे, एक रह जाएगी। ब्रेक लिंक में अभी तक आपके पास एडिटिंग की फैसिलिटी है, ब्रेक करते ही वो फैसिलिटी खत्म होने वाली है। अब आपकी मर्जी है कि ब्रेक कब करना है और रिमूव अगर करना है तो कब करना है। ठीक है? और इस तरह आप अपने पेजेस को बड़े अच्छे तरीके से आप सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन, ऑब्जेक्ट मेन्यू में सिमेट्री। और सिमेट्री में यहां से जब आप सिमेट्री पे क्लिक करते हो तो जो आपने नंबर ऑफ मिरर्स बताने वो बता दो एक दफा, बाद में भी चेंज हो जाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और अगर आपने इसकी 1 लाइनर ही रखनी है रखो, और बहुत आप जबरदस्त काम कर सकते हो अगर आप करने चाहो तो। जैसे मैं ये ले लेता हूँ आर्टिस्टिक मीडिया, और ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास हैं ब्रशेस। ये देखो, एक हिस्सा आपने बनाया, दूसरा हिस्सा उसने बना दिया। एक हिस्सा आपने बनाया, दूसरा हिस्सा उसने बना दिया। एक हिस्सा आपने बनाया, दूसरा हिस्सा उसने बना दिया। एक हिस्सा आप बनाओगे, दूसरा हिस्सा वो कंप्लीट। एक साइड आप कंप्लीट करोगे, दूसरी साइड वो कंप्लीट करेगा।
रही है कि क्या कर रहा है वो। एक पार्ट आप बनाओ, दूसरा खुद बनाएगा। ये सारी शेप्स हैं, कोई भी इस्तेमाल कर दो, यहां तक कि टेक्स्ट भी लिख सकते हो। ये देखो, इसका मिरर देखो है, चेक करो, ये मिरर वर्जन है आपके टेक्स्ट का मिरर। कलर वलर जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। समझ आ रही है कि मिरर क्या करता है? और ये तो जस्ट वन टाइम मिरर है, 2 करोगे तो और अजीब सी चीजें बननी शुरू हो जाएंगी। मैक्सिमम ये जाएगा कितने वर्जन से? 12 तक जाएगा, ठीक है। और लेकिन एक पार्ट में जब काम करोगे रिमेनिंग में वो खुद करेगा। अरेजर है क्या? लो देख रहे हो, अरेज। ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये असल में रिफ्लेक्शन है उसकी। सिमेट्री इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओरिजिनल पार्ट। ये जी, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेसन। इसमें आपको मैंने 2-3 चीज़ें सिखा दी हैं और मज़ीद